हाँ जी, 12th क्लास स्टूडेंट, हमारे 28 तक क्वेश्चंस हो चुके थे। जो हमारा टॉपिक चल रहा था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन कैश। अब उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई होगा, उसको ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में 29th क्वेश्चन में आपके पास ए और बी पार्टनर हैं, उनकी रेशियो 2:1 गिवन है। सी और डी एडमिट हुए हैं। यहाँ पे दो पार्टनर एडमिशन का केस है। अभी तक एक पार्टनर एडमिट होता था एक टाइम पे, ठीक है। यहाँ दो पार्टनर एडमिट हो रहे हैं, सी और डी। और सी और डी के आने के बाद आपकी जो न्यू रेशियो है वो भी क्वेश्चन में गिवन है, 4:3:1 हो चुकी है। गुडविल जो है टोटल बताई हुई है फॉर्म के अंदर कितनी है, फॉर्म की गुडविल 2 लाख है। डी जो है, पहले डी पार्टनर की बात की गई है, वो गुडविल ला रहा है जितनी उसकी बनेगी। जितनी उसकी बनेगी का मतलब है कि उसको फर्म के अंदर उसका शेयर से आप गुडविल निकाल सकते हैं। तो डी की गुडविल कितनी बनेगी फर्म के अंदर वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जो टोटल गुडविल गिवन है 2 लाख की, 2 लाख की गुडविल आपको गिवन है। उसके ऊपर डी का शेयर 4231 में डी का शेयर है 1/426, 6039 और 10। उससे डिडक्ट करके आप देख लेंगे 20,000 गुडविल का शेयर बन गया डी का। तो ये डी की गुडविल मानी जाएगी जो लेके आएगा। इसमें दिया नहीं है, आपको कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। और साथ ही साथ उसका बताया है कि वो 5 लाख कैपिटल के लिए भी लाएगा। तो डी का जो चीज़ें क्लियर हो गई, डी गुडविल और कैपिटल ला रहा है। सी जो है 50,000 इन कैश लाएगा, 40,000 का वो स्टॉक लाएगा। स्टॉक का मतलब माल लाएगा। ये कैपिटल के तौर पे ला रहा है 50,000 और 40,000 का स्टॉक, और जितनी गुडविल बनेगी वो भी कैश में लाएगा। तो सी की गुडविल भी आप ऐसे ही 2 लाख पे कैलकुलेट कर लेंगे। सी की गुडविल भी 2 लाख के ऊपर कैलकुलेट की जाएगी। 2 लाख के ऊपर सी का शेयर है 3/10। तो इस तरह से 60,000 सी की गुडविल भी निकल आएगी। यानी कई क्वेश्चंस में आपको ये निकालनी भी पड़ सकती है, ठीक है। अब क्लियर हो गया, दोनों पार्टनर ही गुडविल और कैपिटल ला रहे हैं। सी तो सिंपली डी कैपिटल सिंपली ला रहा है, जबकि सी जो है कैपिटल की फॉर्म में कैश के साथ साथ माल भी लेके आ रहा है। तो अब आप पहले एंट्री बना लेते हैं डी के लिए। डी की बात की गई है पहले, बैंक अकाउंट डेबिट टू डी इज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। डी की कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन थी 50,000, गुडविल आपने कैलकुलेट कर ली टोटल के ऊपर 20, तो ये टोटल बन गया 70,000। आई थिंक आपकी एंट्री क्लियर हो गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखिए, अब सी के लिए एंट्री की गई है। जब कोई पार्टनर गुडविल या कैपिटल कैश में लाता है तो हम बैंक या कैश को डेबिट करते हैं, लेकिन यहाँ गुड्स भी लाया है, एसेट भी लाया है, तो एसेट डेबिट होती है। तो बैंक के साथ साथ एसेट को भी डेबिट किया जाएगा। बैंक के साथ साथ आपकी एसेट भी डेबिट की गई। बैंक डेबिट, स्टॉक डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम। कैपिटल में वो दो चीज़ें ला रहा था, कैश वैल्यू प्लस स्टॉक की वैल्यू, वो दोनों प्लस करके आप लिखेंगे कैपिटल के अंदर, ठीक है। और प्रीमियम फॉर गुडविल में आप जितनी उसकी गुडविल निकली थी वो लिखेंगे आप इसके अंदर 60,000, ठीक है। और साथ ही साथ फिर उसके बाद का अगला स्टेप क्या रहेगा, ये देखिए नीचे कैलकुलेट भी करके दिखाई हुई है। टोटल गुडविल 2 लाख है, उसमें डी का शेयर और सी का शेयर आपको कैलकुलेट करके दिखाया हुआ है। 2 लाख का 1/10 और 2 लाख का 3/10 जो आपने लिखा है, ठीक है। उसके बाद इस क्वेश्चन में न्यू और ओल्ड दोनों रेशियो गिवन है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने कैलकुलेट कर ली, बहुत इजी था इसमें कैलकुलेट करना। अब जो गुडविल सी की थी और जो डी की थी, दोनों का प्रीमियम फॉर गुडविल दोनों ही किसको देने हैं, ए और बी, क्योंकि पुराने पार्टनर ए और बी हैं, क्योंकि सी और डी ने एंट्री एक साथ ली है। अगर ऐसा होता सी पहले आ जाता तो सी भी ओल्ड पार्टनर बन जाता डी के टाइम पे, लेकिन यहाँ सी और डी इकट्ठे आए हैं, इसलिए प्रीमियम फॉर गुडविल किसको मिलेगा, ए और बी को मिलेगा। तो ये जो भी दोनों का जोड़ के 80,000 आया, 50,000 का इसका है, 30 का उसका है, 20 का सी डी का है और सी का 60 है, दोनों को जोड़ के 80,000 जो है, इस 80,000 को आप ए और बी में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, प्रीमियम ब्राउट इन काइंड। ये इसमें भी प्रीमियम जो है वो किसी फॉर्म में लेके आएगा, इसको काइंड कहते हैं, कैश में नहीं लाके बल्कि इन काइंड लाएगा। ए और बी पार्टनर है 7:5 में, सी एडमिट हुआ 1/6 के लिए, न्यू रेशियो गिवन है, ओल्ड और न्यू दोनों गिवन है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का काम तो आसान हो गया, जस्ट माइनस करके आपको निकालनी है। सी अब लेके क्या आ रहा है, एसेट्स लेके आ रहा है दोनों चीजों के लिए, कैपिटल के लिए भी और गुडविल के लिए भी। स्टॉक ला रहा है 60,000 का, डेटर 80 के, लैंड 2 लाख की, प्लांट मशीनरी 120 की। अब इतनी सारी एसेट्स लेके आ रहा है वो, तो जितनी भी एसेट्स को लेके आता है एसेट्स को डेबिट किया जाता है एंट्री के अंदर, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। और सी के एडमिशन के टाइम पे जो फर्म की गुडविल है वो 7,50,000 आपको टोटल बताई हुई है।
इसको बताने का क्या पर्पस है, गुडविल को बताने का, कि उसने आपको टोटल वैल्यूज तो बता दी ये एसेट्स आई हैं, लेकिन इसमें से ये नहीं बताया क्या चीज़ कैश के तौर पे है और कितनी गुडविल है, क्योंकि गुडविल को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हमें अलग से पता होनी चाहिए। तो इस गुडविल को, जो टोटल गुडविल है आपके पास, इस टोटल गुडविल को पहले आप डिस्ट्रीब्यूट करके देख लेंगे कि इसमें सी की गुडविल बनती कितनी है जो वो ला रहा है। तो 7,50,000 आपके पास है, इसमें आप सी का शेयर कैलकुलेट करके देख लीजिए। 13 और 7 20 और 24, 4/24 करके आपको गुडविल पता चल जाएगी कि इसमें गुडविल कितनी है। बाकी जो वैल्यू बचेगी वो एज ए कैपिटल के तौर पे होगी। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या करेंगे, पहले आप कैपिटल लाने की या गुडविल लाने की, स्टॉक डेबिट, डेटर डेबिट, लैंड डेबिट, प्लांट एंड मशीन डेबिट, सारी एसेट्स को आपने डेबिट कर दिया है। इसके अंदर एसेट्स डेबिट होती हैं और ये सारी चीज़ें एज ए कैपिटल और गुडविल के तौर पे हैं। तो सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब गुडविल की वैल्यू आप निकाल लेंगे, ठीक है, उसको तो यहाँ लिख देंगे, गुडविल तो पता चल जाएगी 750 को 4/24 से डिवाइड करके। जो बाकी वैल्यू बचेगी वो इन टोटल में से, जैसे 125 को इन टोटल में से माइनस करके वो क्या होगी, कैपिटल होगी। ठीक है, देखिए 7,50,000 के ऊपर निकाल ली गई है गुडविल, तो टोटल एसेट की वैल्यू में से जब आप गुडविल माइनस कर देंगे बाकी एसेट्स बच जाएंगी। अब नेक्स्ट एंट्री में जो गुडविल की वैल्यू आपने निकाली थी ये वाली, इसको आपने पुराने पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो आप निकाल चुके होंगे उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, इसके साथ ही हमारा जो टॉपिक चल रहा था गुडविल लाने वाला कैश में, वो हमारा साथ साथ हो चुका है। अब इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट और आ जाता है, ऐड हो सकता है, इसको आप थ्योरी में भी ऐड करेंगे। ये थ्योरी का भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा आपका, कि अगर सपोज करो गुडविल ऑलरेडी बुक्स में हो और नया पार्टनर भी गुडविल कैश में ले आए, यानी पुरानी फर्म के अंदर भी गुडविल है और आने वाला पार्टनर भी अपना हिस्सा गुडविल का लेके आ रहा है। देखो, जब कोई पार्टनर गुडविल का हिस्सा कैश में लेके आता है तो मैंने आपको बताया था उसे प्रीमियम फॉर गुडविल कहा जाता है, ये बात याद रखना। लेकिन जो पुरानी गुडविल है उसका नाम गुडविल ही रहेगा, उसके लिए प्रीमियम वर्ड यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यानी नया पार्टनर आ रहा है, वो अपना गुडविल हिस्सा कैश में भी ला रहा है, उसके आने से पहले भी फर्म के अंदर गुडविल पड़ी है। तो इसका क्या किया जाता है, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थ्योरी के क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है। अगर न्यू पार्टनर गुडविल कैश में ला रहा है और गुडविल अकाउंट ऑलरेडी भी बुक्स के अंदर है, तो सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग गुडविल होगी, एग्जिस्टिंग मतलब पहले से जो गुडविल है उसको खत्म करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा। खत्म करने को राइट ऑफ करना भी बोलते हैं। वो किसकी है, वो पुराने पार्टनर्स की है, ए और बी जो भी अगर सपोज करो पुराने पार्टनर्स है तो उन दोनों की है। तो इसके लिए क्या एंट्री की जाएगी, कैसे की जाएगी, इसके लिए आपकी एंट्री होगी, वो ये एंट्री होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये पुरानी गुडविल खत्म कर दी जाएगी पुराने पार्टनर्स में। इसके लिए एक फॉर्मूला डिवाइस किया है मैंने, जिसको हम इजीली वो कर सकते हैं, ट्रिपल ओ का रूल अप्लाई होगा। ट्रिपल ओ का रूल, ये याद रखिए। ट्रिपल ओ का रूल का क्या मतलब होता है, मैं आपको बताती हूँ ट्रिपल ओ का क्या मतलब है। ट्रिपल ओ का मतलब ये है, देखिए ट्रिपल ओ मैंने आपको बोला, पहला ओ है ओल्ड पार्टनर्स के लिए, ठीक है, दूसरा ओ है ओल्ड रेशो के लिए, और तीसरा ओ है ओल्ड गुडविल के लिए। 3 बातें आपने याद रखनी है। ये पुरानी गुडविल है, पुरानी रेशो में पुराने पार्टनर्स में बांट दी जाएगी, ये बन गया ट्रिपल ओ रूल। यानी जब भी पुरानी गुडविल होगी, ओल्ड गुडविल ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर्स में आप क्या कर देंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो इस पे आपका ये रूल अप्लाई होगा ट्रिपल ओ का। क्लियर हो गया होगा ट्रिपल ओ क्या है। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर ये एंट्री बनी, देखिए ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे टू गुडविल, इसको फिनिश कर रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं। तो राइट ऑफ करते वक्त जो आपके पार्टनर्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है, ये आपको याद रखना है। ये 4 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक्सप्लेन कीजिए जब गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड हो और नए पार्टनर गुडविल कैश में ला रहा हो। तो आप ये ट्रीटमेंट बताते हुए ये एंट्री बताएंगे और एक न्यूमेरिकल से इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं अगला न्यूमेरिकल कर रही हूँ, इसी न्यूमेरिकल को आप एग्जाम्पल बना के ये पूरा क्वेश्चन थ्योरी के तौर पर भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, जिसमें आप ये थ्योरी बता के एक न्यूमेरिकल ऐड कर देंगे। न्यूमेरिकल में देखिए 2 पार्टनर आरती और भारती हैं, जिनकी रेशो 3:2 गिवन है। उन्होंने सारथी नाम का एक नया पार्टनर बनाया है और न्यू रेशो आपकी गिवन है, ओल्ड और न्यू दोनों गिवन है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो आराम से निकल आएगी। सारथी जो है 1 लाख गुडविल ला रही है अपने शेयर के लिए, तो नया पार्टनर गुडविल ला रहा है और गुडविल ऑलरेडी भी अपीयर्ड है।
जब गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड है तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्वेश्चन के अंदर हमें यही उठाना होता है, हमने पुरानी गुडविल को खत्म करना होता है, उसको राइट ऑफ करना होता है, उसकी एंट्री सबसे पहले होगी, बाद में नई गुडविल को देखेंगे। तो ये थ्योरी का क्वेश्चन भी आ सकता है और न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो पहले पुरानी गुडविल मैंने आपको बताया था, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे टू गुडविल अकाउंट। उसके लिए प्रीमियम फॉर गुडविल वर्ड नहीं यूज करना है जो नॉर्मली बच्चे कर देते हैं, डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। पुरानी गुडविल के लिए आप सिर्फ गुडविल वर्ड इस्तेमाल करेंगे, जबकि जो नया पार्टनर गुडविल लाता है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ये एंट्री आपकी ओल्ड रेशो में होगी। हमेशा याद रखेंगे आप ट्रिपल ओ का रूल कि ओल्ड गुडविल है ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। तो ये आपकी जितनी भी पुरानी गुडविल थी 60,000 रुपये, इस 60,000 रुपये को पुरानी रेशो में बांट दिया गया है। रेशो की भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी, पुरानी चीज हमेशा पुरानी रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगी। सिर्फ जो नया पार्टनर गुडविल कैश में लाएगा उसी को सैक्रिफाइसिंग रेशो में करना है, ठीक है। अब देखिए, अब जो नई गुडविल है उसकी एंट्री पहले करेंगे आप लाने की बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। उसके बाद इस प्रीमियम फॉर गुडविल को पुराने पार्टनर्स में जो सैक्रिफाइसिंग रेशो आपने निकाली है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, ठीक है। तो इसके साथ आपका 4 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन एज वेल एज अगर न्यूमेरिकल आ जाता है वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये थ्योरी का क्वेश्चन बन जाता है आपका, ठीक है। इसके साथ ही आपका नेक्स्ट टॉपिक है व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। हमारा अगर हमने लॉन्ग क्वेश्चन जब स्टार्ट किया था थियोरेटिकल, तो मैंने आपको बताया था कि गुडविल 3 केसेस में डिस्कस होती है। जब कोई पार्टनर गुडविल प्राइवेटली पे कर देता है तो कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होती। जब वो कैश में लाता है तो हमने इतने सारे क्वेश्चन उसके डिस्कस किए। अब है अगर नया पार्टनर गुडविल कैश में ना लाए तो इस पर हमारा अप्लाई होगा स्टैंडर्ड 26, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। अगर आपको याद हो तो 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल एसेट्स पर लागू होता है और गुडविल हमारी इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल एसेट मतलब जिसको छुआ नहीं जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो आज ये इसका थ्योरी का क्वेश्चन भी बन जाता है ये कि बताइए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश। तो ये सारी थ्योरी इसकी मेंशन है। इसमें बताएंगे कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है इंटेंजिबल एसेट्स का, उसमें ये लिखा हुआ है, साफ साफ स्पेसिफाई किया हुआ है, गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ओनली व्हेन सम कंसिडरेशन इन मनी और मनीज वर्थ हैज बीन पेड फॉर इट। कि गुडविल को बुक्स में तभी रिकॉर्ड किया जाएगा जब इसके बदले में कोई कंसिडरेशन, कुछ भुगतान किया गया है पैसे के तौर पे या पैसे के बराबर किसी चीज में। इस मतलब है कि परचेज गुडविल को ही आप बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। एडमिशन के टाइम की बात करें या रिटायरमेंट की बात करेंगे, आगे डेथ की बात करेंगे या रेशियो चेंज हो, तो गुडविल को आप बुक्स में रेज नहीं कर सकते कि ठीक है, बिकॉज इट विल बी नॉन परचेज गुडविल, क्योंकि नॉन परचेज गुडविल होती है जो अपने आप जनरेट होती है, इसके लिए कोई भी मनी आपने पे नहीं की है। लेकिन जब गुडविल ऑफ द फर्म इज इवैल्यूएटेड, जब आपने वैल्यू लगाई है इसकी, तो न्यू पार्टनर डज नॉट, और तब भी नया पार्टनर अपना शेयर नहीं लेके आ पाया है, तो आपको उसकी एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेगी और वो एडजस्टमेंट होगी कैपिटल अकाउंट के जरिए, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के जरिए। उस टाइम क्या एंट्री बनाई जाएगी, न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट तो डेबिट कर देंगे आप। न्यू पार्टनर का ध्यान रखना है, पुरानी बुक्स अगर ज़्यादा देखेंगे आप 4-5 साल पुरानी, तो उसमें न्यू पार्टनर का भी कैपिटल अकाउंट डेबिट किया है नहीं। अब लेटेस्ट रूल के अकॉर्डिंग न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट किया जाएगा और ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किए जाएंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो में। अगर नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लेके आता है तो आपको गुडविल की वैल्यू लगाई, आपकी फर्म में गुडविल की वैल्यू की गई, लेकिन फिर भी नया पार्टनर आने से पहले गुडविल का शेयर नहीं लेके आ पा रहा अपना, तो इन दैट केस जो एंट्री की जाएगी वो कैपिटल अकाउंट के जरिए की जाएगी। न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट होगा और ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किए जाएंगे, ठीक है। न्यू पहले पुरानी बुक्स में न्यू पार्टनर का भी कैपिटल अकाउंट डेबिट होता था, तो आपने ये ध्यान देना है न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट करते हुए ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना है, ठीक है। ये भी आपका 4 मार्क्स का थ्योरी का क्वेश्चन बन जाता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझाइए, जिसमें आप थ्योरेटिकल पोर्शन को बताते हुए ये एंट्री देंगे, ठीक है। और इसके साथ एक न्यूमेरिकल अटैच करके आपकी पूरी फुल फ्लैट थ्योरी बन जाती है, ये 6 मार्क्स की भी और 4 मार्क्स की भी, ठीक है। अब इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, जिससे न्यूमेरिकल भी क्लियर होगा और साथ ही साथ थ्योरेटिकल पोर्शन भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, ए और बी पार्टनर्स हैं, ठीक है। ए और बी पार्टनर्स हैं 3:2 में, उन्होंने सी को पार्टनरशिप में लिया है 1/4 शेयर के लिए। ओल्ड रेशो न्यू रेशो इन क्वेश्चन में आम दी हुई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इनकी कि आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो आराम से कैलकुलेट हो जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है कि वो 50,000 कैपिटल ला रहा है, लेकिन कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल, गुडविल के लिए कुछ भी नहीं ला पा रहा, मतलब वैल्यू की गई बिजनेस की गुडविल और लेकिन वो लेके नहीं आ रहा, साफ साफ मेंशन है।
उसके सी के एडमिशन के टाइम पे गुडविल आप उतार रखेगी, फर्म की गुडविल 48,000 है, तो आप सबसे पहला स्टेप आपका वर्किंग नोट में यही होगा कि आप उसका शेयर निकाल लीजिए, क्योंकि एंट्री तो करनी है, चाहे वो लाए चाहे कैश में, चाहे नहीं लाए, सिर्फ पैटर्न चेंज होगा एंट्री करने का। तो आप क्या करेंगे, इस 40,000 में उसका गुडविल का शेयर आपने निकाल लिया है 12,000, पहली एंट्री में सिर्फ कैपिटल लाने की एंट्री कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री के अंदर आप क्या करेंगे, इस गुडविल को जो आप वो कैश में नहीं लाया है उसकी एंट्री देनी है, तो सीज का करंट अकाउंट डेबिट करते हुए ए और बी के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे, किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। बेटा जब गुडविल कैश में लाए चाहे ना लाए, है तो नई गुडविल ना, तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो में ही एंट्री देनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सिर्फ जो पुरानी गुडविल है, पुरानी गुडविल जो पहले से एग्जिस्ट कर रही होगी, उस पर ट्रिपल ओ का रूल है, उसमें सिर्फ ओल्ड रेशो आएगी। अदरवाइज चाहे गुडविल कैश में लाए चाहे कैश में ना लाए, नया पार्टनर की है ये आप कर रहे हैं एडजस्ट, तो हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशो में होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको अच्छी तरह से ये पॉइंट। ये प्रैक्टिकल आप उसके साथ डाल के थ्योरी भी कर सकते हैं, और प्लस अकेला न्यूमेरिकल भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और अच्छा एक चीज़ और, इसी क्वेश्चन के साथ जैसे मैंने पहले बताया कि जब नया पार्टनर गुडविल कैश में लाता है तो ओल्ड गुडविल का क्या करते हैं, सेम ट्रीटमेंट इसमें, अगर ओल्ड गुडविल दी हो तो सेम ट्रीटमेंट इसमें ट्रिपल ओ का रूल लगा के कर देंगे पहले उसका काम, उसके बाद ये हम स्टेप लेंगे। अगला टॉपिक इसके बाद यही है कि जब गुडविल ऑलरेडी भी अपीयर्ड है और नया पार्टनर कैश में नहीं ला रहा है, तो पहला स्टेप आपका ये हुआ, पहले पुरानी गुडविल ट्रिपल ओ के रूल के अकॉर्डिंग आप खत्म करेंगे, फिर नए क्वेश्चन को करेंगे। इसमें भी वैसे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जो बच्चे कंफ्यूज हुए, सिर्फ यही है कि इसमें गुडविल कैश में नहीं ला रहा तो लाने के वक्त कोई एंट्री नहीं हुई है, और जब आपने डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो कैपिटल अकाउंट के जरिए करनी है, तो सी का करंट अकाउंट डेबिट करना है, जैसे नए पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट करते हुए ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करने हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा।